जय सच्चिदानंद जी, आप सभी को पंचानन की ओर से प्यार भरी नमस्कार। आज का टॉपिक है सबका सम्मान। आप सबका सम्मान करिए क्योंकि हर किसी में परमात्मा बसता है। किसी के हृदय को दुखाना, किसी का दिल दुखाना परमात्मा के दिल दुखाने के बराबर है। आपने अपने भोलेपन से किसी की मदद कर दी, जरा सा किसी को प्यार दे दिया तो ईश्वर उस प्यार से इतना प्रसन्न होते हैं। वही आपने अपने छोटों से, चाहे आपके वो कर्मचारी हैं या आपसे छोटे जो भी घर परिवार में हैं, अगर आप उनकी किसी बात को काटते हैं, उनकी किसी बात पर भी ध्यान नहीं देते या उन्हें इस बात से बार बार लज्जित करते हैं कि अभी आप छोटे हो, तो ईश्वर कभी इस चीज़ को आग्रह या कभी इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि आपने जो भी किया वो सही किया। क्यों? क्योंकि छोटा बड़ा जीव जंतु इंसान सब में ईश्वर विद्यमान है। हर किसी के हृदय में ईश्वर का वास है। अगर आप उसका निरादर करते हैं तो ये ईश्वर का निरादर है। कोई कैसा भी है, हर कोई इस दुनिया में सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। सर्वगुण संपन्न केवल ईश्वर है। सारे गुण उनके पास है। अगर आपको ईश्वर ने अनेक प्रकार के गुणों से भरा हुआ है तो आप अपने प्यार से उन सद्गुणों को दूसरे में भर सकते हैं, ना कि अपना इस चीज़ का अधिकार दिखा सकते हैं कि आप बड़े हैं या आप बहुत समझदार हैं या आप बहुत धनवान हैं। आपकी ये भाषा, आपके बोल किसी का दिल दुखा सकती है, और जहाँ दिल दुख गया वहाँ ईश्वर नाराज होंगे ही होंगे। किसी में भी अमीरी और गरीबी का भेद नहीं होना चाहिए। कोई अमीर है तो अपने लिए है, कोई गरीब है तो वो अपनी गरीबी से पहले ही परेशान है। ऐसे में अगर आप उसे उसकी गरीबी याद दिलाते हैं तो ईश्वर ये कहता है, अगर आपके पास धन है तो किसी दूसरे को ये याद मत दिलाइए कि आप धनवान हैं। आपको पल भर भी नहीं लगेगा कब आप गरीब बन सकते हैं। आपके ये अवगुण ही आपको गिराते हैं। और अगर आप किसी गरीब के साथ मीठे बोल बोलते हैं तो ईश्वर देखकर ये प्रसन्न होते हैं कि इतने धनवान होने के बाद भी आपने किसी के साथ सद्व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया, उसको अपने जैसा ही समझा। इससे ईश्वर आप पर और प्रसन्न होते हैं। और किसी से आपने अगर सद्व्यवहार किया तो उसके दिल से निकली दुआ आपके अनेकों कष्टों को ख़त्म करती है। उसका मान करके आपने प्रभु के मान को और पा लिया, और उसका अपमान करके आप ईश्वर की नज़रों से गिर गए। कभी भी इस तरह के कार्य व्यवहार किसी के साथ मत करिए। जो भी है, जैसा भी है, वो पहले ही अपने कर्मों से अगर पीड़ित है तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप उसके दुख को कम करें, ना कि उसे लज्जित करके उसे बार बार उस दुख की याद दिलाएं जो पहले से ही वो अपने कर्मों से दुखी है। किसी के लिए कुछ मत करिए। आप जो करना चाहते हैं, किसी के साथ मीठे बोल बोल दीजिए, अपने से ज़्यादा इज्जत बख्शिए। उसके अवगुणों को बार बार प्रकट ना करिए, उसके अवगुणों को ना निहारिए। हर किसी में गुण देने वाला ईश्वर है। आप उसके अवगुणों को अपनी आंखों से हटाइए, और उसका एक गुण भी देखेंगे तो आपको वो बड़े प्यारा लगेगा। आपको एक भगवान का भक्त कभी भी किसी का निरादर नहीं करता। वो सब में समभाव से दृष्टि रखता है, सबके लिए अच्छा ही सोचता है और सबके लिए अच्छा ही कर्म करना चाहता है। यही उसकी एक भक्ति भाव वाली भावना जो उसको उच्च बनाती है, जो ईश्वर ने उसे उस भावनाओं से प्रेरित कर रखा होता है। तभी दूसरा भी उसके इन गुणों को देखकर प्रेरित होता है। यही एक भक्त की पहचान है, यही उसका अभिमान है और यही उसकी संपदा होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कुछ बुरा लगे या गलत लगे तो मुझे समझाइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।